हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज देखते हैं क्लास 10th NCERT एक्सरसाइज 6.2 के सॉल्यूशन। ट्राइंगल्स को बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मानते हैं क्लास 10th में, मानते हैं क्या होता भी है। तो अगर हमें इस पे बहुत अच्छी कमांड बनानी है तो फर्स्ट जो नीड होगी वो डेफिनेटली NCERT सॉल्व करने की होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं NCERT को सॉल्व करना। क्या बोला गया फर्स्ट क्वेश्चन में कि in the given figure D is parallel to BC, find EC and AD in 1 and 2 figure। देखिए यहाँ पर इसको पढ़ने से पहले ये आपको पता होना चाहिए कि we have two facts, basic proportionality theorem। basic proportionality theorem क्या बोलता है कि in a triangle if there is a line which is parallel to any one side then it will divide the other two sides in the same ratio। that means AD upon DB is equal to AE upon EC। और सेकंड चीज हमको पता होना चाहिए कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोलता है कि अगर किसी ट्राइंगल में देयर इज अ लाइन इनसाइड द ट्राइंगल जो कि इस तरीके से ड्रॉ हुई है कि विच डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो, मतलब अब की बार AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन AC दे रखा है, तो क्या प्रूव होके निकलता है कि D इज पैरेलल टू BC। तो यहाँ पर C या कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या होता है, गिवन होता है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। और क्या प्रूफ होता है, तो फाइनली जो प्रूफ में आता है अपने पास वो आता है DE इज पैरेलल टू BC। तो ये दोनों फैक्ट मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने थ्योरी पढ़ रखी है, तभी आप एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। तो इन्हीं दोनों फैक्ट से एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। जैसे पहला पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में हमको गिवन है कि DE इज पैरेलल टू BC। If D is parallel to BC, then in triangle ABC, using basic proportionality theorem BPT, we can write कि AD upon DB is equal to AE upon EC। Now values put करो डायग्राम में से। AD is 1.5, BD is 3, AE is 1 and EC हमें निकालना है। अगर हम इसको ढंग से सॉल्व करेंगे तो देखिए पॉइंट हट जाएगा तो डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड फाइनली वी विल गेट EC इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब सेकंड पार्ट में भी हमको क्या बोला है, अगेन D इज पैरेलल टू BC। तो इन पार्ट 2 अगेन इन ट्राइंगल ABC if DE is parallel to BC then we will use BPT। और BPT क्या बोलेगा, BPT will say कि AD upon DB equal to again AE upon EC। now this time AD is question mark, मतलब AD हमें फाइंड करना है। BD is 7.2, AE is 1.8 and this is 5.4। तो अगर यहाँ पर देखोगे तो ये पूरी टर्म इसको 3 टाइम कैंसिल कर देगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जस्ट अ सेकेंड, वेट। हाँ जी, अगर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट विल गेट 3 टाइम्स ऑफ AD इज इक्वल टू 7.2। तो यहाँ से वी विल गेट AD इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन जो था वो किस पे बेस्ड था, वो सिर्फ BPT को अप्लाई करना आना चाहिए कि अगर 2 लाइन पैरेलल दे रखी है तो सेगमेंट्स वुड बी इक्वल। चलिए सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला कि E and F are the points on the sides PQ and PR of a triangle PQR। तो सेकंड का डायग्राम में इधर साइड में बना लेता हूं कि एक ट्राइंगल है PQR। तो हियर वी हैव PQR। अब इसने क्या क्या बोला कि PQ पे पॉइंट E है, तो ठीक है PQ पे पॉइंट E है और PR पे पॉइंट F है, सच दैट, अच्छा कुछ भी नहीं दे रखा है, ठीक है। हमें चेक करना है कि क्या ये EF इस QR के पैरेलल है क्या, और हमें क्या दे रखे हैं, हमें ये सेगमेंट्स दे रखे हैं। तो ठीक है पार्ट 1 करते हैं। अच्छा, इस पार्ट 1 को शुरू करने से पहले हम ये तो बोल ही सकते हैं कि इफ EF is parallel to QR that means PE upon EQ is equal to PF upon FR। रेशियोज मस्ट बी सेम। कि हम क्या करें, हम सीधे सीधे ये जो वैल्यूज दे रखी है इनके रेशियोज कंपेयर कर लेते हैं। अगर वो रेशियोज प्रोपोर्शनल हुए तो डेफिनेटली लाइंस पैरेलल होगी BPT के अकॉर्डिंग, कन्वर्स ऑफ BPT के अकॉर्डिंग। और अगर नहीं हुए रेशियोज इक्वल तो फिर वो क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा ही नहीं। तो अगर पार्ट 1 में हम लोग निकालें PE अपॉन EQ, क्योंकि लाइंस वुड बी पैरेलल ओनली एंड ओनली
अकॉर्डिंग टू डायग्राम पीई अपॉन EQ मस्ट बी इक्वल टू PF अपॉन FR। तो ये लिख दिया PF अपॉन FR, ये होना चाहिए, हमें यही प्रूव करना है। तो PE अपॉन EQ क्या आ रहा है, देखो PE आ रहा है 3.9, EQ क्या आ रहा है 3, PF क्या आ रहा है 3.6 और ये क्या आ रहा है 2.4। हमें चेक करना है कि वेदर इट इज इक्वल और नॉट। मैं इक्वल टू लगा के चल रहा हूँ, बाद में अगर नहीं होता है तो इट इज नॉट इक्वल और वो आ जाएगा लाइन्स आर नॉट पैरेलल। अब अगर इसको देखें तो ये देखिए कितने टाइम हो रहा है, ये हो गया आपके पास 39/30। 39/30 इज नथिंग बट 13/10। और अगर इधर देखूंगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सो इट वुड बी 3/2। अब क्या ये दोनों रेशियो इक्वल होते हैं, क्या नहीं होते हैं, बोथ आर नॉट इक्वल, तुम्हारे सामने है सब कुछ। तो अगर ये इक्वल है, अच्छा ये कैसे कटा, 36 और 24 12 से डिवाइड हो गया सीधा सीधा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि सिंस PE upon EQ is not equal to PF upon FR, sorry, that means lines EF is not parallel to QR। ये हो गया अपना पार्ट 1 इस क्वेश्चन का। तो मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। चलिए मूविंग ऑन टू द पार्ट 2। अब पार्ट 2 को दूसरे तरीके से करते थे। ये तो हमने इक्वल लेके करा और नॉट इक्वल करा, अब हम पहले रेशियो निकाल लेते हैं और फिर उसको इक्वल करके चेक कर लेते हैं। तो पार्ट 2 में वी आर फाइंडिंग PE अपॉन EQ। तो PE की लेंथ कितनी है 4, EQ की लेंथ कितनी है 4.5, ठीक है। इसको पॉइंट हटा देते हैं तो इट वुड बी 8/9। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लिया हमने, ठीक है। अब दूसरा रेशियो निकाल रहे हैं। दूसरा रेशियो हमें क्या निकालना है, जस्ट अ सेकेंड, PF अपॉन FR। तो चलिए PF अपॉन FR भी देख लेते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं ताकि ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा। PF अपॉन FR इज इक्वल टू, PF की लेंथ कितनी दे रखी है 8, FR की लेंथ कितनी दे रखी है 9। ये तो वैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 देखो RHS दोनों का इक्वल है तो LHS मस्ट बी इक्वल। तो PE अपॉन EQ जो है वो किसके इक्वल आ गया, PF अपॉन FR के। और अगर ये इक्वल आ गया इसका मतलब क्या हो जाएगा, सो यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी कैन कंक्लूड कि लाइन EF मस्ट बी पैरेलल टू QR। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, EF वुड बी पैरेलल टू QR। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। PQ इज 1.28, PR इज 2.56, ठीक है। थर्ड पार्ट इज जस्ट अ सेकेंड, 1.28 2.56 PQ अपॉन PR, ठीक है। PQ is 1.28, PR is 2.56, ऐसे ही सेकंड दे रखा है मुझे। PE is 0.18 और PF is 0.36। PE is 0.18 and PF is 0.36। तो डायग्राम को ही नीचे ले लेते हैं। ये ऐसा कुछ PQR दे रखा था, E और F अपने पास यहाँ पर था। देखो क्या क्या दे रखा है, PF is 0.18 तो 0.18 हो गया, PE जो है 0.36 हो गया। PQ की कंप्लीट लेंथ दी रखी है कितनी 1.28। तो जब कंप्लीट PQ is 1.28 तो ये जो EQ आएगा नीचे वाला रेशियो वो कितना आ जाएगा 0.9, सॉरी 1.1। देख लीजिए दोनों को ऐड करके वापस 1.28 हो जाएगा। इन द सेम मैनर यहाँ पर अगर अपन देखें तो इसकी कंप्लीट लेंथ कितनी दे रखी 2.56। अगर ये 2.56 है और ये 0.36 ऊपर आ गया तो नीचे कितना आ जाएगा 2.2। तो वैसे तो तुमको दिख गया होगा रेशियोज इक्वल ही आएंगे, बट स्टिल हम कर लेते हैं। नाउ यूजिंग द डायग्राम वी कैन से कि PE अपॉन EQ, सिर्फ पहले PE अपॉन EQ निकालेंगे तो इट वुड बी 0.18 डिवाइडेड बाय 1.1, ठीक है। अब इसमें ये पॉइंट हटाया तो ऊपर आ गया 10, इस पॉइंट को हटाया तो नीचे आ गया आपके पास 100। तो यहां पर अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 1100, ठीक है। और अगर इसको देखें तो ये हो जाएगा 18/110। और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 9/55, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा वाला देख लो, PF अपॉन FR। तो PF की लेंथ कितनी है 0.36, FR की लेंथ कितनी है 2.2। वापिस से पॉइंट हटाया, 1 0 ऊपर चला गया, पॉइंट हटाया 2 0 नीचे आ गए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 360/2
2200 जब इसको सॉल्व करोगे तो अगेन इट वुड बी 9/55। अब अगर इसको इक्वेशन 1 मार्क किया जाए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क किया जाए, तो कैन वी से कि फ्रॉम 1 and 2 what we get PE upon EQ is equal to PF upon FR। तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, सो यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT लाइंस वुड बी पैरेलल, तो EF वुड बी पैरेलल टू QR। तो जो पहला पार्ट हुआ, पहले पार्ट में नॉट इक्वल टू मतलब नॉट पैरेलल आया, दूसरे में पैरेलल आया, थर्ड में पैरेलल आया। कैलकुलेशन सारी आपके सामने है। अच्छा, आप कोरिलेशन से भी निकाल सकते थे, आप डायरेक्टली ऐसा भी निकाल सकते थे कि PE अपॉन PQ इज इक्वल टू PF अपॉन PR। इससे भी कर सकते थे, अगर ये दोनों इक्वल आ रहे थे तो भी लाइंस पैरेलल ही होती, क्योंकि बीपीटी के कोरिलेशन में ये वाली चीज भी बताई जाती है कि अगर छोटे छोटे सेगमेंट प्रोपोर्शनल हो या फिर छोटा अपॉन कंप्लीट तो भी काम हमारा हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये फर्स्ट वाला जो पोर्शन है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने डिस्कस किया, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ नहीं करा, इसमें सिर्फ कन्वर्स ऑफ बीपीटी को अप्लाई किया और बीपीटी को अप्लाई किया, बस, जिससे हमारे क्वेश्चंस हो गए। चलिए, थैंक यू।